अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी फ्रूट चाट। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार चाट हम घर में तैयार कर सकते हैं और ये काफ़ी बजट में भी हमें घर पर पड़ती है। जब हम रेस्टोरेंट्स वगैरह से लेकर खाते हैं तो हमें ये काफ़ी महंगी पड़ती है और घर में हमें काफ़ी बजट में पड़ जाती है। और आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि पानी छोड़ देगी हमारी चाट। जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह उस तरीके से बनाएंगे, पूरी रेसिपी को देखकर फॉलो करेंगे तो आपकी चाट कभी भी पानी नहीं छोड़ेगी और काफ़ी बजट में भी होगी इंशाल्लाह। अपनी अफ्तार और अफ्तार पार्टीज़ वगैरह का मज़ा दोबाला करें। आप ये किसी दावत के लिए भी तैयार कर सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ईद पार्टी के लिए भी आप ये मज़ेदार सी चाट तैयार कर सकते हैं। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले हमने एक प्याली में ले लिया है 1/4 कप दूध और इसमें हम डाल देंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही आप इसमें ऐड कर दें। और अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे मिक्स करके हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। अब चूल्हे पर हमने एक अदद छोटे साइज़ की पतीली रखी है और इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। 1/4 कप हमने दूध का इस्तेमाल कर लिया है। बाकी का बचा हुआ दूध जो है 1/3 कप वो हमने इस पतीली में ऐड किया है। और जैसे ही दूध में बॉयल आने लगेगा यानी कि थोड़ा सा पक जाएगा दूध तो हम इसमें वही शामिल करेंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया है। यानी कि हमने कॉर्नफ्लोर वगैरह का जो पेस्ट गाढ़ा सा तैयार किया है वही हम इसमें ऐड करेंगे। लेकिन डालने से पहले हमने अगेन एक बार अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद ही हमने डालना है। एक हाथ से हम मिक्स करते जाएंगे और दूसरे हाथ से हमने डालना है और मिक्स करते रहना है, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी तो हमें बाद में मसला होगा। और मुसलसल हम हैंड मिक्सर को चलाते रहेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट में ही ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो हमने मुसलसल हैंड मिक्सर से इसे मिक्स करते रहना है और इसे पकाना है। और शुरू से लेकर अब तक हमने चूल्हे को मीडियम से थोड़ा सा ही कम रखा हुआ है। बस 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो गया है। चूल्हे को हम नीचे से बंद कर देंगे और इसे हम उतार कर किसी भी बर्तन में डाल देंगे और मुसलसल हम हैंड मिक्सर से मिक्स करते हुए इसे ठंडा कर लेंगे। जब तक कि मुकम्मल तौर पर ठंडा ना हो जाए उतनी देर हम इसे मुसलसल मिक्स करते रहेंगे। पंखे के नीचे रखेंगे तो 2-3 मिनट में ही ठंडा हो जाएगा। अब हमारा मिक्सचर जो है वो मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है। बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है और क्रीम हम डाल रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप। आधा कप क्रीम से ही हमारा बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आ जाएगा। बस हमने आधा कप ही ऐड करना है। आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो फ्रेश डालनी है, व्हिप क्रीम पड़ी हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो आपके पास मौजूद हो आप वही डालते हैं। और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें पाउडर शुगर के ऐड किए हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल सा मीठा रखा था, बहुत ज़्यादा मीठा मैंने नहीं रखा है। और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है 2 से 4 मिनट लगाकर हैंड मिक्सर की मदद से। और ये ले हमारी मज़ेदार सी क्रीम तैयार है। अब इसमें हम फ्रूट ऐड कर देंगे और ये मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, इनमें से मैं ऐड करूँगी। जो जो आपको पसंद हो आप वो फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप इसमें कौन से फ्रूट डालना चाहते हैं, या आप मौसम के हिसाब से भी इसमें फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और मैं कप के हिसाब से आपको बता रही हूँ ताकि आपको मेजरमेंट करने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। मैंने तमाम फ्रूटों को कप में डाला है ताकि इससे आपकी आसानी रहेगी। 1 कप मैंने इसमें केला डाला है, 1 कप ही मैंने इसमें सेब का ऐड किया है और 1 कप ही मैंने ऑरेंज का ऐड किया है और 1 कप हम इसमें डाल देंगे अमरूद। और तमाम फ्रूटों को हमने छोटे पीसेस में कट किया हुआ है। और 1 कप हम इसमें डाल रहे हैं अनार और आधा कप हम इसमें डाल देंगे कीवी और आधा कप हम इसमें अंगूर ऐड कर रहे हैं। और 1/4 कप के जितना हमने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देना है। किशमिश और बादाम मैं ऐड कर रही हूँ, बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ी सी हमने इसमें काली मिर्च ऐड की है और थोड़ा सा ही हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, इससे एक मज़ेदार फ्लेवर आएगा। बस बाकी इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। आपको अगर मीठे के साथ फीका ना पसंद हो तो आप नमक और काली मिर्च स्किप कर सकते हैं, वैसे डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आ रहा था। बाकी जैसे आपको पसंद हो, आप खुद के बॉस हैं।
और ये ले हमारी मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट तैयार है। अब इसे सर्व करेंगे, लेकिन हमने इसे सर्व करने से पहले बिल्कुल चिल्ड कर लेना है। जब ये काफ़ी चिल्ड हो जाती है तो ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो आपने इसे 2 से 4 घंटों के लिए फ्रिज में रखना है और इंशाल्लाह ये पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। आपने शाम में इसे सर्व करना होगा। ज़ाहिर सी बात है, रोज़ा शाम में खुलता है, तो आप इसे शाम के लिए बनाएं, लेकिन आप इसे सुबह या दोपहर में बनाकर फ्रिज में रख दें। जब ये बहुत ही अच्छे से चिल्ड हो जाएगी तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी खाने में। आप इसे अफ्तार पार्टी के लिए भी बनाएं तो आपकी अफ्तार पार्टी का मज़ा दोबाला हो जाएगा। अफ्तार के लिए भी बना सकते हैं या जैसे आपको पसंद हो आप उस हिसाब से बनाएं। ईद पार्टी में भी बहुत ही मज़ेदार रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और जाते जाते अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं कि आपको ये कैसी लगी। आप बनाएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे भी पता चले आपको मेरी बनाई हुई चीज़ें पसंद आ रही हैं या नहीं। हमें तो हमारी बनाई हुई चीज़ें पसंद आती हैं, बाकी आपको कैसी लगती हैं आप भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें। चलिए, मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। रमज़ान के महीने में तो वैसे भी सबको दुआओं में याद रखना चाहिए, तो आप भी मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। चलें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।